देवताओं पर प्रथम आक्रमण कर चुका था, जो अब देवताओं के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि सभी देव उस आक्रमण को रोक पाने में असमर्थ होकर पूर्ण रूप से विचलित हो उठे थे। वहीं अब कुमार कार्तिकेय को ये आभास हो गया कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। लो, पकड़ो मेरी भुजा। बाहर आओ, बाहर आओ। स्थिर रहो, स्थिर रहो। तुम्हें खींच लेंगे हम। हाँ, बाहर आओ, बाहर आओ। आ जाओ देव सेनापति कार्तिकेय। यदि अब भी तुम युद्ध आरंभ करोगे तो तुम स्वयं अपनी सेना के विनाश के उत्तरदायी होगे। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी, तभी देव सेना सुरक्षित होगी। किंतु उसके पूर्व मुझे इन सभी सैनिकों की रक्षा का कोई उपाय करना होगा। बाहर आओ, और प्रयास करो, और प्रयास करो। आओ। हमारा संकट दूर हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अद्भुत। देश सैनिकों को रक्षित करने हेतु आपने अति उत्तम युक्ति अपनाई। अद्भुत। नहीं देवराज, देवताओं की रक्षा तो मेरा कर्तव्य है, और जहां मैंने अपना यह कर्तव्य निभाया है, वहीं मुझसे एक बहुत बड़ी भूल भी हो गई है। भूल? कैसी भूल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय? इतना बड़ा युद्ध आरंभ करने के पूर्व मुझे महागणपति जी की पूजा कर उनका आशीष अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए था। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। पुत्र कार्तिकेय,
न जाए लागतो पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। माता पार्वती और पिताश्री का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त है, किंतु मुझे ये भी ज्ञात है कि ये युद्ध इतना सहज और सरल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं देवताओं को विजय दिलवा सकूं और तारकासुर का अंत कर सकूं। तुम उचित कहते हो पुत्र कार्तिकेय। ये सरल युद्ध तो कदापि नहीं है, क्योंकि तारकासुर एक मायावी असुर है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु ही उसने शोणितपुर का निर्माण किया है। मायावी नगरी है शोणितपुर। सदा स्मरण रखना, जो दिखता है वो वास्तव में वैसा नहीं है। शोणितपुर का यही रहस्य है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब जब मुझे शोणितपुर की वास्तविकता का भान हो ही गया है, तो मैं इस भ्रमजाल में अत्यंत सतर्क रहकर तारकासुर तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढूंगा। आपको शत शत नमन महागणाधिपति जी। आपकी कृपा के कारण ही देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। नहीं, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। मृत्यु के मुख में भी जाकर उसकी मृत्यु नहीं होगी। किंतु प्रभु, तारकासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उसका वध एकमात्र महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा ही संभव है। और जब स्वयं वो उसका वध करने के लिए तत्पर है, तो फिर वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? आपने सर्वथा सत्य कहा देवराज। तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के द्वारा ही संभव है, किंतु ये भी सत्य है कि उसको मृत्यु प्रदान करना सहज कदापि नहीं होगा। प्रभु, तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, असुर अपने प्राण अपने निकट न रख उन्हें अनेक अन्य स्थानों पर छुपाकर सुरक्षित रखने के अभ्यस्त हैं। यही तारकासुर ने भी किया है। उसने अपने प्राण एक खड्ग में छिपा कर रखे हैं। एक खड्ग में प्रभु? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड्ग है। सर्वप्रथम तुम्हें उसे प्राप्त कर उसे नष्ट करना होगा पुत्र। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है। उसी भवन में वो मायावी खड्ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे, तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। स्मरण रखना पुत्र, उस समय तुम्हें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है जो सर्वप्रथम एक वन में परिवर्तित हो जाए। किंतु वो वन भी वन जैसा नहीं होगा। उस वन को पार करने पर तुम एक खुले विस्तार वाले स्थान पर पहुंचोगे। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। और हाँ पुत्र, तारकासुर को इसका भान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसके खड्ग का रहस्य ज्ञात हो गया है। अन्यथा तारकासुर उस भवन तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा को असंभव बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि उस खड्ग को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारकासुर से छिपा ही रहे। और उचित है
सर्वप्रथम हम उस खड़क को ही ढूंढेंगे। हमें मात्र एक खड़क को ढूंढना है। उसे नष्ट करने पर नाश होगा हमारे सबसे बड़े शत्रु का। धन्यवाद प्रभु। अब ऐसा ही करेंगे हम। आपकी कृपा से अब तारकासुर का अंत दूर नहीं। तारकासुर के रहस्य को हमारे समक्ष उजागर कर हमें उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें आशीष दीजिए प्रभु कि हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके मन में उठ रहे विचार का आभास है मुझे। प्रिय पुत्र कार्तिकेय और देवता उस खड़क को ढूंढने में इतने तत्पर हो गए हैं कि उन्होंने महागणपति जी के कथन को संपूर्णता से नहीं सुना। शोणितपुर एक मायावी स्थान है जहां उस खड़क को सुरक्षित रखने हेतु अनेकों मायावी जाल बिछाए होंगे इस तारकासुर ने। इसलिए देवताओं का उस खड़क तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा, किंतु यदि देवता धैर्यपूर्वक महागणपति जी के पूर्ण कथन को सुनते तो शोणितपुर की माया को निष्फल करने के सहायक उचित दिशा के निर्देश प्राप्त होते। किंतु आपको तो ज्ञात है, अर्थ ज्ञान से किया कार्य अनेकों अपरिचित संकटों को आमंत्रण देने के समान है। उचित सुझाव को ध्यान से ग्रहण कर उसे उसकी पूर्णता से ग्रहण करना एक बहुत बड़ा गुण है। पुत्र कार्तिकेय और देवताओं को इस गुण को अति शीघ्र सीखना ही होगा। श्री महागणपति जी ने हमें तारकासुर के अंत का सूत्र दिया है। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु मुझे आशंका हो रही है कहीं तारकासुर हमारा स्वर न सुन ले और खड़क को लेकर सजग न हो जाए। इसलिए हमें और विलंब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र उस खड़क को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इस खड़ग को ढूंढने के लिए सर्वथा उपयुक्त मैं ही हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भीतर जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। उचित है कुबेर देव जी, किंतु मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, यदि आप वहां गए तो तारकासुर को भनक पड़ जाएगी कि आप वहां किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन से पहुंचे हैं। इसलिए मेरे विचार से कुबेर देव के साथ आपको नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, जिससे उसे यह प्रतीत हो कि आपने हमें उस पर आक्रमण करने हेतु वहां भेजा है। हाँ देव सेनापति जी, यदि आप वरुण देव सूर्यदेव यहीं उपस्थित रहेंगे तो तारकासुर को तनिक भी शंका नहीं होगी। और इसी अवधि में मैं कुबेर जी और देवराज के साथ जाकर उस खड़ग को ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि यही उचित होगा? हाँ कुमार कार्तिकेय, इसलिए हमें अविलंब अब आगे बढ़ना चाहिए। उचित है, फिर मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखूंगा। किंतु वो तारकासुर अत्यंत कपटी है। पूर्व में भी उसने अपने मायावी शीश के मुख से अग्नि प्रवाहित कर देवसेना को आहत करने का प्रयत्न किया था, तो वो आपके मार्ग में भी बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगा।
इतने समय से शांत थे ये देवता, आपस में मंत्रणा कर रहे थे और अब अपनी रणनीति स्थिर कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे आदेश देते ही मुख्य द्वार खोल देना है तो द्वार खोल देना है तो द्वार खोल देना है। इंद्रदेव! मेरा प्रहार इस द्वार को अवश्य भेद देगा। खोल दो मुख्य द्वार को इसी क्षण। ये क्या हुआ वहां? कैसे संभव है? देखा कैसे मैंने अपनी शक्ति के प्रभाव से शौणिकपुर के इस विशाल द्वार को खोल दिया। ये तो केवल आरंभ है, आरंभ। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है तारकासुर, बहुत बड़ी भूल। समय रहते तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, किंतु अब नहीं। अब शौणिकपुर का विनाश सुनिश्चित है और मैं इसे भस्म करने के पश्चात ही यहां से लौटूंगा। नहीं, ये मेरा दृष्टि भ्रम नहीं, सत्य था। इंद्रदेव की विद्युत ऊर्जा से नहीं, अपितु स्वतः ही खुला है ये शौणिकपुर का मुख्य द्वार। इसका तो एक ही अर्थ होता है कि तारकासुर ने स्वयं द्वार खोलकर इंद्रदेव को भीतर प्रवेश करने दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि ये इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर तो मेरे सामने मात्र तुच्छ मीन है, जिन्हें मैं अपने जाल में कभी भी जकड़ सकता हूं। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त मात्र है ये। इसलिए इंद्र का ये विश्वास कि उसने शौणिकपुर के शक्तिशाली द्वार को खंडित कर दिया, मेरा ही सहायक बनेगा। इंद्र का ये दम उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, और जिसे मैं अपने माया जाल में जकड़ना चाहता हूं, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र बंदी बनेगा मेरे माया जाल में। सावधान तारकासुर, अब तो न तुम शेष रहोगे और न ही तुम्हारा आतंक। यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज, सावधान रहिए। रुक जाइए देवराज।
ऐसा सुरक्षा कवच है जिसने हमारा मार्ग बाधित ही नहीं किया, अभी तो मुझे हाथ भी कर दिया। कल्पना से भी परे है तो, अर्थात कुटिल तारकासुर को परास्त करना सरल नहीं, किंतु मैं इस प्रकार फिर भी तो नहीं रह सकता। अब मुझे ही इसका हल निकालना होगा। बिना सोचे समझे और बिना योजना रणनीति के शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा युद्ध से पूर्व पराजय का मुख देखना पड़ सकता है।